को भी इस बात का अंदाजा रहेगा कि उस वक्त जो बातें हुई थी उसमें कौन सही कह रहा है। वो आम आदमी पार्टी भी अपनी बात रखेगी तो इसके विषय में भी बातचीत होगी। चलिए, मेरे साथ मेहमानों का पैनल, भूपेंद्र सिंह गहलोत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, नवीन दुबल-धन आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, टीपू पौड़िया जेजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं टीपू पौड़िया जी आपसे करना चाहूंगा। दीपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना, उनका यह कहना है कि लोगों के बीच जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 4 साल बाद ही क्यों ये तमाम बातें याद आई जननायक जनता पार्टी को, दिग्विजय चौटाला को? हेलो जी सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी टीवी पैनलिस्ट को जी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि आपने दीपेंद्र हुड्डा जी का जो बयान सुनवाया, उन्होंने कहा कि हुड्डा जी ने 31 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जो मुद्दे थे वो एक्सेप्ट करे, उन्होंने ये कहा। और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि भी जो पार्टी लोगों के मतदाताओं के साथ धोखा देने वाली जो उन्होंने बात करी, और जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच में जाने की बहाने ढूंढने वाली उन्होंने बात करी, ये पूरी तरह से ये जो बातें उन्होंने कही है बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने करी और स्पष्ट रूप से इस बात का खुलासा किया, और दिग्विजय जी ये भी बिल्कुल साफ कर चुके हैं भी ये खुलासा करने की नौबत अभी क्यों आई। जिस प्रकार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वे लोगों के बीच में जाकर के सभाओं में और खुले मंच पर रैलियों में बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी ने भी पोस्ट पोल अलायंस के बाद बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया और ये एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और जो कि इन्होंने गलत किया, इस तरीके की बातें रखते हैं। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा की जनता इसको सुन रही है, भी पोस्ट पोल अलायंस का जो संवैधानिक जो अधिकार है वो भारत के संविधान ने हमें दिया है। पूरी कानून की एक प्रक्रिया है जिसमें एक सिस्टम है कि आप पोस्ट पोल अलायंस भी कर सकते हो, प्री पोल अलायंस भी कर सकते हो। और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात की जो चिंता जता रहे हैं कि कैसे मतदाताओं को धोखा दिया, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ जब 2009 के अंदर जब कांग्रेस की सीटें 40 सीटें आई थी, जिस प्रकार बीजेपी की उससे अगले चुनाव में 40 सीटें रही थी, उन्होंने किस प्रकार हजका पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाने का काम किया था। क्या उस समय लोगों के जो मतदाताओं के खिलाफ जो उन्होंने काम नहीं किया, क्या उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? और इस प्रकार ऐसा नहीं है, आपके टीवी चैनल पर कोई भी ऐसा पैनलिस्ट ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि हमारी एक ऐसी पार्टी है जो पोस्ट पोल अलायंस किसी के साथ नहीं किया। भी कांग्रेस ने, अगर आप अन्य राज्यों की बात करो, महाराष्ट्र में पोस्ट पोल अलायंस किया, नागालैंड में, गोवा में इस तरीके के प्रयास किए गए। और बल्कि एक मैं बहुत पीछे आपको लेके जाना चाहूंगा, बहुत पीछे 1982 में चौधरी देवीलाल जी के पास पूर्ण बहुमत था और उस समय की कांग्रेस की सरकार के इशारे से उस समय के तत्कालीन गवर्नर ने कांग्रेस पार्टी को ऑफर दिया था सरकार बनाने के लिए और चौधरी देवीलाल की सरकार बनाने से रोका था। सरेआम पूरे देश की जनता के सामने लोकतंत्र की हत्या की थी। और आज जो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ सिर्फ इस बात की है, उस समय भी यही तकलीफ थी कि जननायक जनता पार्टी के जो उभरते चेहरे दुष्यंत चौटाला जी मजबूत ना हो जाए, कैसे दुष्यंत चौटाला जी को रोका जाए, उस समय भी यही चिंता थी। आज भी यही चिंता है कि कैसे दुष्यंत चौटाला जी को रोका जाए, आज भी यही चिंता है। क्योंकि जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच में जाएगी तो अपने द्वारा कामों के जवाब लेता हूं डॉक्टर टीना करमवीर मेरे साथ हैं। सरकार में रह करके जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने काम करे हैं उन सब कामों को लेकर के जाएगी। ठीक है, डॉक्टर टीना करमवीर आकर हुड्डा जी के बारे में बोलते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो एकदम स्पष्ट बात बोलते हैं। जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला आज जब बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी उनको कि कितना झूठ बोल रहे हैं वो। जब सत्ता की मलाई खानी थी जब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताएं दुबल जी, नवीन जी, एक बात बताएं कि महागठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं इस पर भी आपका रिएक्शन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा मसला हुआ था। आम आदमी पार्टी ने पहले भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, आगे भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो या किसी अन्य स्टेट का। आम आदमी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है और इतनी
मादा रखती है। जैसे पंजाब में इनको दोनों पार्टियों को बाहर नहीं, करना मैं है, 2019 की बात कर रहा हूँ, हरियाणा मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों का मनोबल ठीक है? 2019 में भी हमारा इस तरह का कोई भी हमारा ऑफिशियल बयान नहीं आया था। ये अपनी तरफ से बातें बना के बताई जा रही ठीक है, टीपू के पास चलेंगे, टीपू जी के पास चलेंगे। तमाम सवालात हैं, इन सवालों को लेकर टीपू पुड़े जी से बात करेंगे। बीजेपी का ऐसा कहना है कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव की बात हो। लेकिन टीपू पुड़िया साहब आरोप लग रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो या फिर चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आपने सुना दुबल दन जी को कि ऐसा कोई मसला, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिसकी बात जो है वो जननायक जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है कि सहानुभूति बटोरने के लिए, गुमराह करने के लिए तमाम चीजें आप लोग कर रहे हैं। जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात को बड़े ध्यान से सुना, तो मैं बारी बारी सर उनका आंसर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो डॉक्टर टीना जी ने कहा कि प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जैसा कि गलाल साहब ने बताया कि जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नजर आता है, बाकी अन्य पार्टियों में अगर कोई नेता है उनको कोई नजर नहीं आता। और जिस तरीके से आपके मंच पर बार बार एक ही बात कही जा रही है, ये बात की भी जनता के साथ विश्वासघात किया। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने और सभी पार्टी पोस्ट अलायंस करती हैं। अगर मैं आप इसमें बात करूं, जननायक जनता पार्टी ने पोस्ट अलायंस कर दिया तो क्या गलत किया भाई? INLD पार्टी ने भी पोस्ट अलायंस किया है, 1998 में बीजेपी के साथ पोस्ट अलायंस किया है, और कांग्रेस ने भी किया है। और रही बात अब आज आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की पार्टी के जो प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं टीवी पर बैठ करके कि आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती आ रही है, आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। तो मैं उनको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, आम आदमी पार्टी ने अलायंस जननायक जनता पार्टी के साथ भी करा है। और दूसरी चीजें, आम जिस तरीके से कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और बाद में बीजेपी के साथ अलायंस क्यों किया, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये अपने आप को दुरुस्त कर लें। जब पहली बार आम आदमी पार्टी की जो पार्टी जो बनी, जो पार्टी का गठन हुआ, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ करके हुआ था। और चुनाव के बाद क्या हुआ, पहली बार आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली के अंदर सरकार बनाई तो कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाई। तो उस वक्त उनको ये चीज नहीं दिखाई देती कि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो उसी के साथ आप मिलकर के उसके बाद सरकार बना रहे हो। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, आज अगर मैं सभी पार्टियों की बात करूं, कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं है जिसने पोस्ट अलायंस नहीं किया हो। पोस्ट अलायंस होना, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है, जनता जो मैंडेट देगी, जैसी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों के हिसाब से एक पार्टी का काम क्या बनता है, पार्टी का विजन, पार्टी के नेता का विजन क्या बनता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रदेश हित में काम करना है। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे और दें टीपू पुड़िया साहब, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी से। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि आज एक बात और दोबारा बार बार हालांकि सामने आ भी रही है, सवाल पूछ भी लेते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी दाग देती है, उसमें 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात होती है। आप लोगों ने एक वादा किया था, 3 शर्तें रखी थी और उसी 3 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर आप कांग्रेस के साथ भी जाने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं? आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा भी जाएगा, सवाल पूछा भी जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग, क्या तैयारी है, कैसे होगा? संसेर जी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हम सरकार में अलायंस हमने किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हम सरकार में है और हम सरकार चला भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जिस प्रकार जो एक विजन के साथ, जिन घोषणाओं के साथ जननायक जनता पार्टी, जो लोगों ने जिस प्रकार मैंडेट दिया, वो काम आज हमने करवाए भी हैं। चाहे वो 75% युवाओं को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, और बार बार सिर्फ एक ही बात उठाई जाती है कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए, और एक खुले मन से नहीं, ये खुद दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं, अभी आपने सुना, वो खुद कह रहे हैं कि एक चीज है, वो खुद ही कह रहे हैं, उठाई नहीं जा रही है। खुद वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये एक चीज रहती है 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन। शमशेर जी, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन पर काम हो रहा है। 5100 बुढ़ापा पेंशन को कैसे किया जा सके, इस पर पूरे दुष्यंत चौटाला जी पूरे प्रयासरत हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसके साथ प्रयासरत है। और जैसे ही ये समय पूरा होएगा कि अपना प्रयास है कि भी कैसे
चलिए डॉक्टर में चुनाव के मद्देनजर तमाम इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे, चाहे उधर से जननायक जनता पार्टी कोई बात रखे, कांग्रेस अपनी बात रखे, या फिर गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आने वाले दिनों में ऐसी ही सियासी बयानबाजियां और इस सियासी रण में बयानों की तलवारें खिंचती नजर आएंगी। आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय चौटाला की तरफ से बयान दिया जाता है, मीडिया में अपनी बात रखी जाती है।